माननीय गहलोत साहब की सरकार, जिसने इसी अरावली की यही डेफिनेशन तैयार की थी और इसी परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट के सामने लेके गए थे। 2010 के अंदर निर्णय आता है जिसको सिरे से इस कमेटी की बातों को खारिज किया जाता है और परिभाषा को खारिज माननीय सुप्रीम कोर्ट करता है। 2024 के अंदर इसी परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। इस वक्त बीजेपी इसका विरोध करती है और आज बीजेपी इस बात को समर्थन करती है। तो जिसकी सत्ता है उसके द्वारा ही उद्योगपति को खनन दिया जाएगा और उससे लुटवाया जाएगा। क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट सत्ता के इशारे पर निर्णय बदलते हैं? तो क्या इस नई परिभाषा के अनुरूप हमारे इतिहास को ध्वस्त किया जाएगा? हम आदिवासी ही चुप रहेंगे, बल्कि अरावली की गोद में बैठा हर एक बच्चा अरावली को बचाने के लिए लड़ेगा, चाहे वो कौन सी भी समाज का हो। कि दक्षिणी राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के लोगों को इस अरावली बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। ये वही सरकारें हैं जो पेड़ लगाने का ढोंग करती है, एक पेड़ माँ के नाम पर योजना बनाती है और आज इसकी नई परिभाषा देकर पेड़ों को खत्म करने की बात करती है। कि अरावली को बचाने के लिए हर घर से एक बीलू राणा निकलेगा, हर घर से राणा पुंजा निकलेगा, हर घर से महाराणा प्रताप निकलेगा, हर घर से एक वही सेनाएं निकलेगी। आपको जोहार। मैं थावरचंद डामोर, विधायक दरियावत। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो अरावली की नई परिभाषा दी गई है कि धरातल से ऊपर 100 मीटर की पहाड़ी को अरावली में नहीं माना जाएगा। तो दूसरी ओर हम ये भी कहना चाहेंगे कि अरावली का इतिहास बहुत पुराना है। ये विश्व की सबसे प्राचीन चोटियों में से एक है, पर्वतमालाओं में से एक है और गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से लगाकर सेठ दिल्ली के संसद भवन तक इसका विस्तार है। इसमें 692 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, जिसमें से 550-55 किलोमीटर तो सिर्फ राजस्थान के अंदर है। और आज से पूर्व में एक बात सोचने वाली यह है कि आज से पूर्व में माननीय गहलोत साहब की सरकार, जिसने एक विशेषज्ञ समिति बनाई थी, उस समिति के माध्यम से इसी अरावली की यही डेफिनेशन तैयार की थी और इसी परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट के सामने लेके गए थे। और लगभग 16 फरवरी 2010 के आसपास माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट से इन्होंने एफिडेविट मांगा था। उसके जवाब में 3 दिन के अंदर निर्णय आता है, जो 19 फरवरी 2010 के अंदर निर्णय आता है, जिसको सिरे से इस कमेटी की बातों को खारिज किया जाता है और परिभाषा को खारिज माननीय सुप्रीम कोर्ट करता है। और आज 14 साल बाद में जब 2010 से 2024 के अंदर इसी परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है और उस वक्त बीजेपी इसका विरोध करती है और आज बीजेपी इस बात को समर्थन करती है। अब समझने वाली बात यह है कि जिसकी सत्ता है जिसकी सत्ता है उसके द्वारा ही उद्योगपति को खनन दिया जाएगा और उससे लुटवाया जाएगा। दूसरी ओर यह भी मान सकते हैं कि क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट सत्ता के इशारे पर निर्णय बदलते हैं या ऐसी क्या मजबूरी है। रही बात अरावली को लेकर, आज अरावली के अंदर हमारा शौर्य पराक्रम जुड़ा हुआ है। उस अरावली की पर्वतमालाओं के अंदर आज सदियों पहले, जब 100 मीटर की बात करते हो, 100 पीढ़ियों से पहले की बात है, उस अरावली के अंदर हमारे लोगों का आज इतिहास जुड़ा हुआ है, परंपराएं जुड़ी हुई है, संस्कृति जुड़ी हुई है, बोली भाषाएं जुड़ी हुई है। उस अरावली की अपनी एक अलग पहचान जुड़ी हुई है। साथ साथ में ये भी कह सकते हैं कि अरावली के मार्फत से जब राजस्थान ही नहीं देश के अंदर जब इतिहास की बात आती है तो मेवाड़ ऐसी रियासत है जो कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसलिए नहीं की कि महाराणा प्रताप के साथ में भीलू राणा पुंजा, जिनके शौर्य और पराक्रम साथ साथ में मिलकर लड़े गए हैं, इसकी वजह से वो अरावली की एक एक टापू, एक एक पहाड़ी पर उनका इतिहास अंकित है। और उस एक एक पर्वत पहाड़ी के ऊपर आप जब बड़े बड़े दुर्ग देखोगे, वो एक गाथा है जो इस इतिहास को जीवित करती है। आप साथ साथ में उनकी परंपरा और संस्कृति देखोगे, उनकी आस्था देखोगे, हर पहाड़ियों पे हमारे आस्थाओं के देव स्थल स्थापित हैं। तो क्या इस नई परिभाषा के अनुरूप हमारे इतिहास को ध्वस्त किया जाएगा? क्या नई परिभाषा के अनुरूप हमारे आस्थाओं को खत्म किया जाएगा? क्या नई परिभाषा के अनुरूप हमारे जो आज रोजगार इस अरावली के माध्यम से चलता था वो उसको खत्म किया जाएगा? क्या हजारों नदियां खत्म होगी, पर्वत पहाड़ नाले खत्म होंगे? और रही बात, हम आदिवासी हैं, प्रकृति पूजते हैं और प्रकृति के माध्यम से पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत, पहाड़, इनको भी पूजते हैं। क्या इनको खत्म किया जाएगा? हम आदिवासी ही चुप रहेंगे, बल्कि अरावली की गोद में बैठा हर एक बच्चा अरावली को बचाने के लिए लड़ेगा, चाहे वो कौन सी भी समाज का हो। रही बात, अरावली अगर है तो राजस्थान के अंदर जो रेगिस्तान को रोका गया है, अरावली है तो वर्षा चक्र के अंदर आज बेहतर वर्षा होती है। अरावली है प्रकृति जे पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत, पहाड़ और कई हजारों पक्षी
और जहां जीव जंतु यहाँ पर मौजूद है। यदि अरावली नहीं रही, पूरे राजस्थान के अंदर रेगिस्तान हो जाएगा। ऐसे में मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि दक्षिणी राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के लोगों को इस अरावली बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। ये वही सरकारें हैं जो पेड़ लगाने का ढोंग करती है, एक पेड़ माँ के नाम पर योजना बनाती है और हसदेव जैसे अभ्यारण्य को उजाड़ देती है। ये वही सरकारें जो एक समय पेड़ों को लगाती है और आज इसकी नई परिभाषा देकर पेड़ों को खत्म करने की बात करती है। ऐसा लगता है कि चंद उद्योगपतियों के इशारों पर ही सरकारें चलने लगी हैं। आम इंसान और इंसान की इंसानियत को अब वो समझ नहीं पा रही है। मैं मानता हूं कि अरावली को बचाने के लिए हर घर से एक बीलू राणा निकलेगा, हर घर से राणा पुंजा निकलेगा, हर घर से महाराणा प्रताप निकलेगा, हर घर से एक वही सेनाएं निकलेगी। आज सबसे आह्वान है कि अरावली बचाने को लेकर सभी आगे आए और हम और मेरी पार्टी के लोग तमाम इस अरावली की लड़ाई के लिए जो सर करते थे, दर लड़ते थे, तब राणा पुंजा, भील और महाराणा प्रताप कहलाए थे। ऐसे शौर्य पराक्रम के लिए, अरावली के लिए हरगिज हम भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमको गर्दन कटानी क्यों न पड़ जाए।